आज का हमारा टॉपिक है इन फार्मेसी चैप्टर नंबर 11 व्हीकल्स। तो फर्स्ट हम व्हीकल को पूरे डिटेल में समझते हैं। ये एग्जाम में शॉर्ट नोट में आता है और ऑल्सो कभी कभी फुल क्वेश्चन में भी आता है और इसके जो एग्जाम्पल है वो सारे वाइवा में पूछते हैं। नाउ फर्स्ट व्हीकल्स का मीनिंग क्या होता है। ये जो व्हीकल्स है वो लैटिन वर्ड से डराइव हुआ था वेहिक्यूलम, और वेहिकुलस का मीनिंग था टू कैरी करना। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि वेहिक्यूलम से डराइव हुआ था और इसका मीनिंग हो रहा था टू कैरी। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसकी डेफिनेशन, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। व्हीकल्स इज अ केमिकली न्यूट्रल एंड मेडिसिनली इनएक्टिव सब्सटेंस यूज्ड टू कैरी मेडिसिन सेफली इनटू द बॉडी। ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट व्हीकल्स क्या होते हैं, केमिकली न्यूट्रल होते हैं, ऑल्सो मेडिसिनली वो इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। ये उसका यूज क्या होता है कि जो मेडिसिन है उसको सेफली बॉडी में अगर कैरी करना है तो हम व्हीकल्स के थ्रू करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि व्हीकल्स मेडिसिन को बॉडी तक पहुंचाने का मीडियम होता है। आपको याद रखना है ये जो व्हीकल्स होता है कोई मेडिसिनल सब्सटेंस नहीं होता है, पर अगर मेडिसिन को बॉडी के अंदर ले जाना है तो व्हीकल्स हेल्प करेगा मेडिसिन को कैरी करने में। तो ये आपको याद रखना है। नाउ इन शॉर्ट व्हीकल मेडिसिन की एक गाड़ी है। ये आपको याद रखना है कि व्हीकल्स का मीनिंग क्या होता है। व्हीकल्स होती है वो एक मेडिसिन की गाड़ी है, जैसे कि गाड़ी पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। सेम टू सेम व्हीकल्स होते हैं वो मेडिसिन को बाहर के थ्रू बॉडी के अंदर ले जाता है। ये आपको याद रखना है, व्हीकल्स ऐसा होता है। फंक्शंस ऑफ व्हीकल्स एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। ये आपको याद रखना है कि व्हीकल एक्ट्स कैसे करेगा, सॉल्वेंट के थ्रू। डाइल्यूट होता है, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि व्हीकल्स कोई मेडिसिनल सब्सटेंस नहीं होता है पर एक डाइल्यूटेंट सब्सटेंस होता है जिसमें मेडिसिन हम डाइल्यूट करेंगे। प्रिजर्वेटिव होता है, ऑल्सो मेडिसिन को प्रिजर्व करता है, और मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो ये एक मीडियम के थ्रू यूज होगा। इसलिए हम व्हीकल्स को ऑल्सो मीडियम भी एक बोलते हैं जिससे थ्रू मेडिसिन हम बॉडी में एंटर करते हैं। तो आपको ये सारे फंक्शन याद रखने हैं, ये वाइवा में पूछ सकते हैं। नाउ अगर आइडियल व्हीकल्स है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो फर्स्ट आपको याद रखना है कि अगर आइडियल व्हीकल्स है तो वो केमिकली न्यूट्रल होगा। उसमें हम कितनी भी मेडिसिन मिला ले उसका जो सब्सटेंस है वो न्यूट्रल होगा। थेराप्यूटिकली इनर्ट होता है, मतलब हम थेराप्यूटिकली यूज करते हैं, जैसे कि मेडिसिन को इसके अंदर घोलेंगे और उसके थ्रू हम बॉडी में एंटर करेंगे। नो मेडिसिनल एक्शन ऑफ इट्स ऑन, उसकी कोई भी मेडिसिनल एक्शन नहीं होती है, वो एक मीडियम के थ्रू काम करता है। सेफ एंड हार्मलेस होना चाहिए, वो बॉडी में जाके कुछ हार्म नहीं करना चाहिए, और ऑल्सो वो सेफ होना चाहिए, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। प्रिजर्व मेडिसिन प्रॉपरली, उसमें मेडिसिन को प्रिजर्व करने की प्रॉपरली कैपेसिटी होनी चाहिए। शुड नॉट डिकम्पोज, वो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट बहुत लॉन्ग होनी चाहिए। स्टरीलाइजिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एडिबल एंड पैलेटेबल होना चाहिए। तो ये जो सारी प्रॉपर्टी है वो आपको याद रखना है। अगर हमें पूछते हैं कि आइडियल व्हीकल्स की कौन सी प्रॉपर्टीज होती है तो आपको ये सारी याद रखनी है, ये शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं। नाउ यूजेस ऑफ व्हीकल्स, प्रिपरेशन ऑफ द मदर टिंक्चर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे होम्योपैथी में ऑल्सो फार्मेसी में, कि फर्स्ट हम व्हीकल्स का यूज कहाँ करते हैं कि अगर मदर टिंक्चर बनाना है तो उसमें हम व्हीकल्स का यूज करते हैं। पोटेंडाइजेशन एंड ट्राइचुरेशन, मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं पोटेंडाइजेशन के थ्रू, उसमें भी व्हीकल्स का यूज होता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द मेडिसिन, अगर हमें वैक्स या कुछ भी क्रीम ब्रीम या ऐसा कुछ लगाना है तो भी हम व्हीकल्स का यूज करते हैं, उसमें मेडिसिन हम डिकम्पोज करेंगे। नाउ यूजेस ऑफ व्हीकल्स, अब हमारी होम्योपैथी में व्हीकल्स का क्या यूज होता है ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट हम अगर मदर टिंक्चर बनाते हैं तो उसमें व्हीकल्स का यूज करते हैं पोटेंडाइजेशन एंड ट्राइचुरेशन में, जैसे कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हम पोटेंडाइजेशन के थ्रू प्रिपेयर करते हैं तो उसमें भी व्हीकल्स का यूज होता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द मेडिसिन, अगर हमें मेडिसिन को एक्सटर्नल एप्लीकेशन के थ्रू लगानी है तो उसमें भी व्हीकल्स का यूज करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ द मेडिसिन, सेम वही कि अगर मेडिसिन को प्रिजर्व करना है तो भी हम व्हीकल्स का यूज करते हैं। डिस्पेंसिंग मेडिसिन टू द पेशेंट, अगर पेशेंट को हम मेडिसिन देने हैं तो हम व्हीकल्स में हम डिजोल्व करेंगे मेडिसिन को और फिर देंगे। यूज एज अ प्लेसेबो, मोस्ट इंपोर्टेंट, हम प्लेसेबो के थ्रू ही व्हीकल्स यूज करते हैं, इसलिए एक प्लेसेबो है वो एक व्हीकल्स ही है, ये आपको याद रखना है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द व्हीकल्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है वाइवा क्वेश्चन। तो फर्स्ट आपको याद रखना है सॉलिड व्हीकल्स, उसके सारे एग्जांपल, सेकंड इज अ लिक्विड व्हीकल्स एंड थर्ड इज अ सेमी सॉलिड व्हीकल्स। अब ये जो सॉलिड व्हीकल्स होते हैं वो ड्राई फॉर्म में होते हैं, जैसे कि सुगर ऑफ मिल्क, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है लैक्टोज
लैक्टोज, ये जो शुगर ऑफ मिल्क है उसके थ्रू ही हम सारी सॉलिड मेडिसिन होती है उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। सेकंड कैन शुगर, थर्ड इज अ ग्रेप शुगर, ग्लोब्यूल्स, टेबलेट एंड पिल्स, ये जो सारे हैं उसको हम बोलेंगे सॉलिड व्हीकल्स। सेकंड इज अ लिक्विड व्हीकल्स, जैसे कि प्यूरिफाइड वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरीन, सिंपल सिरप एंड ऑयल्स, जैसे कि ओलिव ऑयल्स, आलमंड ऑयल्स, सीसम ऑयल्स, ये जो सारे ऑयल्स है उसको हम लिक्विड व्हीकल्स बोलेंगे। एंड थर्ड इज अ सेमी सॉलिड व्हीकल्स, ये ऐसे व्हीकल्स होते हैं ना तो वो सॉलिड हो गए ना तो वो लिक्विड हो गए, दोनों का मिक्सचर हो गए, जैसे कि वेस्लिन, बेजवैक्स, लोनेलेन, सोप एंड स्ट्रेच, ये जो सारे हैं उसको हम बोलेंगे सेमी सॉलिड व्हीकल्स। उसमें भी जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन जैसे कि सोप के थ्रू या वेस्लेज के थ्रू हम अप्लाई करते हैं। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब उसका यूज कहाँ कहाँ पे है, तो ये जो यूजेस है वो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट, व्हीकल्स यूज फॉर पोटेंट डाइजेशन, हमने आगे भी देखा कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम पोटेंट डाइजेशन के थ्रू प्रिपेयर करते हैं उसमें व्हीकल्स का यूज होता है। उसमें जो लिक्विड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अल्कोहल एंड प्यूरिफाइड वाटर, एंड सॉलिड में हम यूज करते हैं शुगर ऑफ मिल्क, ये जो तीनों है उसको हम कॉमनली यूज करते हैं। ऑल्सो जैसे कि कैन शुगर एंड ग्रेप शुगर, तो ये आपको याद रखना है कि पोटेंट डाइजेशन में कौन से व्हीकल्स यूज करते हैं। सेकंड इज अ व्हीकल यूज फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन, हमने आगे भी देखा कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन में भी व्हीकल्स यूज होते हैं, उसमें भी लिक्विड में प्यूरिफाइड वाटर मोस्ट कॉमन यूज होता है। सेकंड इज अ ग्लिसरीन, ओलिव ऑयल एंड आलमंड ऑयल, एंड सेमी सॉलिड में वेस्लिन एंड सॉफ्ट पैराफिन। तो ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन में सेमी सॉलिड में हम कौन से व्हीकल्स यूज करते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं वेस्लिन एंड सॉफ्ट पैराफिन। थर्ड इज अ वेस्लिन, जो व्हीकल्स होते हैं वो हम मेडिसिन को डिस्पेंसिव करने में भी यूज करते हैं, कौन कौन से, जैसे कि प्यूरिफाइड वाटर, सेकंड इज अ शुगर ऑफ मिल्क, थर्ड इज अ ग्लोब्यूल्स एंड टेबलेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें भी जो शुगर ऑफ मिल्क है उसमें हम सारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो प्रिपेयर करते हैं, ऑल्सो कभी कभी प्यूरिफाइड वाटर में भी करते हैं। तो ये जो शुगर ऑफ मिल्क है वो एक व्हीकल्स है जिसमें हम मेडिसिन डिजोल्व करेंगे और उसको फिर प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। ये जो सारे एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना है, ये वाइवा में पूछ सकते हैं और ऑल्सो नेक्स्ट एग्जाम आएगी तो उसमें भी क्वेश्चन में या एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।